दोस्तों आप लोग कैसे हैं। बीपीएससी म्यूजिक क्लास व अनिल सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको एक वीडियो चली था जानकारी मैं फिर से कहा दे रहा हूं और टीआरई 3 फिर से हो सकता है जिस प्रकार का इन्होंने बताया। साथ ही 4 का नोटिफिकेशन आपको मई महीना में आ रहा है। सीटों का कंफर्म नहीं किया गया लेकिन मिला जुला करके वही 1 लाख के आसपास रहने वाला है। जैसा कि आयोग से परीक्षा दिलवाऊंगा, लूंगा और सभी को शामिल करवाऊंगा, साथ में रखा। सर ये एनआईओएस वालों का टीआरई 3 और 4 की जिक्र किया जाए तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अब तो 4 आ ही रहा है तो 4 का मैटर अलग हो जा रहा है, नोटिफिकेशन अलग हो जा रहा है, नियमावली अलग हो जा रहा है और 3 का नियमावली, नोटिफिकेशन, सीट, स्टूडेंटों की संख्या सब अलग होगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए टीआरई 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, खासकर एनआईओएस वाले या फिर 4 को लेकर कल सचिवालय में हमारे त्रिपुरारी झा जी जो बिहार शिक्षक संघ के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा कल सचिवालय का दौरा था और सचिवालय से कुछ यूनिक खबर निकल करके आया है, खास करके एनआईओएस वालों के लिए। टीआरई 3 में हो सकता है कि फिर से एग्जाम हो सकता है। ये मैं जो है वो क्लियर तो नहीं बता सकता, विशेष हमारे अध्यक्ष साहब भी बताएंगे। साथ ही टीआरई 4 को लेकर ये अनाउंसमेंट कल किया गया है सचिवालय के। मैं ऑफिशियली खबर बता रहा हूं जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसा बात है। और आज संजोग की बात है कि आज हमारे आवास पे, हमारे घर पे, पटना वाले घर पे ही आज हमारे साथ कल देर रात इनका हो गया था, इसीलिए रुक गए थे और रात होने के कारण रुक गए थे। तो हमने सोचा कि आप लोग के पास भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि क्या कुछ ऑफिशियली ऑथेंटिक जानकारी। बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत है सर। स्वागत है आप सभी का। एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी जी कि पिछला 28 नवंबर 2023 से लेकर 10 दिसंबर 2024 के बीच जो अभिशाप का दिन था उससे चमकता हुआ सितारा भविष्य दिखाई देता है जी। कल जब मैंने सचिवालय में गया तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि एनआईओएस के जो काउंसलिंग हुआ है टीआरई 1 के 152 पेटिशनर का। ओके, टीआरई 1 के 152 पेटिशनर का काउंसलिंग हो गया, जिला का आवंटन हो गया, अभी विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। कितना विलंब होगा, कितना प्रोग्रेस इसका है। मैडम प्राथमिक निदेशिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देर हुआ लेकिन अब सवेरा होगा। कहने का अच्छा तो उन लोगों को विद्यालय आवंटन लगभग कब तक होने की मैंने बोला महीना विलंब लगेगा, नहीं जल्द होगी। जल्द होने का मतलब सप्ताह 15 दिन का समय आश्वस्त कर रही थी कि इसमें विद्यालय का भी आवंटन हो जाएगा जी। अच्छा सर, 2 वाले में, टीआरई 2 में देखा जाए कि एनआईओएस वालों को कहा गया है कि भाई जो लोग परीक्षाएं दिए थे उनका रिजल्ट प्रकाशित होगा, तो कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, कट ऑफ क्या कुछ उसका जा सकता है? देखिए जब मैंने कट ऑफ के बारे में पूछा, हमारा यह सेंस था कि टीआरई 2 में जितनी वैकेंसी थी उस समय में एनआईओएस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जब बाहर किया गया तो कट ऑफ डाउन हुआ था। तो मैंने कहा कि कट ऑफ एज इट इज रहेगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हमारे प्रश्न के जवाब से मैडम बचती हुई नजर आई और उन्होंने गेंद के पाला को पूर्ण रूप से आयोग के सिरे मत दिया कि रिजल्ट का प्रकाशन का जो काम होता है वह आयोग का होता है। मैंने कहा कि रिक्तियां आपके पास में है क्या? जितनी आपकी रिक्तियां थी और उस रिक्तियां के हिसाब से आपने जो रिजल्ट का प्रकाशन किया रेगुलर वाले का दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में एनआईओएस के रिजल्ट का आपने रोक लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसमें कटअप के बारे में मैंने बार बार कटअप की चर्चा किया कि डाउन होगा या एज इट इज रहेगा या इंक्रीज करेगा। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में यह हमारे लिए भी ऑर्डर है और आयोग के लिए भी ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट मैं परीक्षा की जिम्मेदारी बिहार सरकार देती है आयोग को और आयोग का रिजल्ट प्रकाशन होगा और इसमें कब तक होगा इसकी टाइम बाउंडेशन में जिस तरह से कॉन्फिडेंशियली रूप से बोली कि टीआरई 1 का 152 वाले का विद्यालय का आवंटन जल्द होगा, इस तरह से उसमें समय बाउंडेशन नहीं बताई। लेकिन आयोग का रिजल्ट का प्रकाशन का काम है और रिजल्ट का प्रकाशन आयोग करेगा, यह बात बता रही। अच्छा 3 के लेकर एक बड़ा प्रश्न, 1 मिनट सर प्लीज सर। देखिए सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर टीआरई 1 वाले को दे दिया गया, एनआईओएस वालों को नौकरी 2 में दे दिया गया, क्या 3 में आवेदन नहीं करवाया गया, एग्जाम नहीं हुआ, 1 मिनट सर, काउंसलिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि इन लोगों को काउंसलिंग कराया जाए। जब टीआरई 3 की मैंने बात किया मैडम से, तो मैडम निर्देशक में क्या तो
आश्चर्यचकित किया। मैंने कहा कि 162 पेटिशनर का क्या होगा टीआरई 3 में, क्या उसी को कौन सा 162 एक जो सुप्रीम कोर्ट में गया था एनआईओएस के अभ्यर्थी जो जिनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो अभी अमान्य का जो केस भी चल रहा है काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल कैसे होगा। जब मेरे ही बात से उन्होंने कहा, स्पष्ट हुआ कि आयोग बीपीएससी क्या परीक्षा लेगी, कंडक्ट करेगी। अच्छा सर, बीच में रोकना चाहेंगे, 162 वही पिटीशन है जो अमान्य का केस जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। हाँ जी। तो इसमें एक बात आया कि उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया तो टीआरई 3 की समाप्त हो रही है, आप किस काउंसलिंग की बात करते हैं। मैंने कहा एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जिसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, काउंसलिंग कराना है, बीपीएससी का परीक्षा नहीं दिया है, तो किस तरह से इसकी होगी। तो उन्होंने कुछ देर रुक करके कही कि अगर एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को, या तो पूरे पॉलिसी मैटर्स है इसमें हमारा जो 162 पिटिशनर का अगर एग्जाम होगा, तो मैंने जोर दे रहा था कि क्या आप एक परीक्षा लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, और या कन्वर्ट कीजिएगा आगे, या तो उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा होगा बीपीएससी के द्वारा तो सभी एनआईओएस अभ्यर्थी को होना चाहिए। इस बात पर बैठक होगी और उसके बाद में प्रक्रिया होगा। जैसे अभ्यर्थी के बीच में यह चर्चा का कौतूहल बड़ा प्रश्न है कि क्या टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया इधर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, दूसरी तरफ कि एनआईओएस शिक्षक का जजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीआरई 3 में फिर से एग्जाम लेना पड़ेगा एनआईओएस जजमेंट के अकॉर्डिंग। मैं जजमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, यही है जिस प्रकार का काउंसलिंग का जिक्र किया गया है, कंटिन्यू किया है। कंटिन्यू का कहने का मतलब है कि 28 नवंबर 2023 से लेकर के 10 दिसंबर 2024 में प्रदेश नहीं, देश के सभी राज्यों में जहां पर भी बहाली की प्रक्रिया चल रही है और उसको इनवैलिडिटी के कारण, तत्कालीन कारण से वह जब वैलिडिटी में बदल गया, तो एनआईओएस अभ्यर्थी को कोई भी घाटा नहीं होना चाहिए और उसका फुलफिल करना सरकार की जिम्मेदारी है वहां का। तो बिहार सरकार में भी बहाली हुआ टीआरई 2 और टीआरई 3 की परीक्षा। इसमें इसके लिए अगर अभ्यर्थी को जागरूक होना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि अभ्यर्थी, अगर एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी जागरूक होंगे तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर 162 पिटिशनर के साथ राज्य के पूरे एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को बहाली प्रक्रिया में आयोग को पुनः परीक्षा लेना पड़ेगा और परीक्षा में शामिल कराना पड़ेगा। इसके लिए लेकिन एनआईओएस शिक्षक 4 के लिए तो योग्य है नहीं, 4 के लिए तो योग्य है जी। एक प्रश्न और है, टीआरई 4 का मैं जिक्र करूंगा। टीआरई 4 आने वाला है, ये बात तो आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, आप भी जानते हैं, कल आपने प्रश्न भी किया। तो टीआरई 4 के लेकर क्या कुछ अपडेटें हैं कि कब तक आने की? उन्होंने यह कहा था कि टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होकर के पूरी बात प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाने के बाद में एडवर्टाइजमेंट की बात आएगी। इसी बीच में मैंने कहा कि यह सारा 25,000 अभ्यर्थी है प्रदेश के, जो कि आपके टीआरई 3 में अधिकतम उम्र के कारण 0/17 साबित किया है। पहले 1972 से शिक्षक की नियमावली में जो भी सोच था, थीम था, कॉन्सेप्ट था, मैं पूरे को सरकार की कॉन्सेप्ट की मैंने बात किया कि उस समय यह था कि अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता दिया जाता था और शैक्षणिक मतलब ट्रेनिंग कराया जाता था, और सरकार की थीम थी कि सभी को नौकरी देना। लेकिन मैंने जब कहा कि यह 25,000 जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, इसके लिए सरकार का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोच है, आप बाहर कर दीजिएगा इसको। जैसे टीआरई 3 में 0/17 हुआ अधिकतम उम्र के लिए, अधिकतम एज एस्पायर का है, जिसका सरकार जो अपने नियमावली में जो तय किया है लिमिट, 10 इयर्स का एक्सटेंशन किया था टीआरई 1 में। अब देखिए टीआरई 2 में न्यायालय का भी जजमेंट, न्यायालय की प्रक्रिया पर मैं उंगली नहीं उठाता हूं, एक ही टीआरई 2 की वैकेंसी हुआ, प्राइमरी में नो एज रिलैक्सेशन था, और 6 to 8 में 9th 10th में एज रिलैक्सेशन 10 इयर्स का डबल अटेम्प्ट में, डबल बार में दिया गया, टीआरई 1 में भी दिया गया, टीआरई 2 मैंने ही केस किया था। और मेरे केस के आलोक में एक दिन के बाद, हमको याद है 9 तारीख था और 8 तारीख का, 9 तारीख को इसका फिर आता है वेबसाइट पर कि 10 इयर्स का एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद। तो मैंने यह जानना चाहा कि सरकार या शिक्षा विभाग इस बाउंडेशन को बाउंड में बना रही है या रिलैक्स कर रही है। अगर कर रही है तो किस हिसाब से कर रही है। तो उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी मैटर है, यह कैबिनेट का बैठक है, मैं अभी आश्वस्त तो नहीं कर पाऊंगा, प्रयास करूंगी और इसको मैं मीटिंग में बात को उठाऊंगा। मैंने कहा कि मैडम 19 से लेकर के 25 हो रहा है, 6 वर्षों में इतिहास है कि रिसीविंग लेते हैं,
शायद मैं भूजा खाने के लिए इस कागज का प्रयोग होगा, यह बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। सचिवालय का बनना होगा। मैं हंसते हंसते कहा कि मेरी 2 कविताएं हैं, सचिवालय जाकर देखो क्या कठिनाई होता है, यह नियमावली नहीं लाल पानी है, लगता है काला पानी है। तो क्या इसके हिसाब से इस एप्लीकेशन का प्रयोग होगा कि सही में ट्विस्ट होगा, अभ्यर्थी के पक्ष में जाएगा? तो इसका श्रेय आप लीजिए। मैंने रिक्वेस्ट किया, आगे ईश्वर की कृपा, मैं चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन की लड़ाई लड़े और प्रदेश 4 का नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है? नोटिफिकेशन और कितना सीट आने की संभावना है? सीट की संख्या के बारे में वह स्पष्ट नहीं बताई, चूंकि गैदरिंग ज्यादा था, संख्या ज्यादा होने के कारण। लेकिन उन्होंने कहा कि TRE 3 की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने दीजिए, टाइम किलिंग नहीं होगा, उसके बाद मई, जैसा कि मई आपने बताया कि मई तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 4 का। और सीट का लगभग जो आपने बताया था कि बोले कि डिसकंटिन्यूअस टाइम नहीं होगा, किल नहीं होगा, और एक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जल्द मैंने TRE 4 का एडवर्टाइजमेंट। लेकिन एक बात कही कि NIOS की बात जब मैंने किया कि TRE 2 और TRE 3 वाली बात जब हो जाएगी, क्या TRE 4 के एडवर्टाइजमेंट के बाद में NIOS वाले TRE 3 का परीक्षा की बात होगी या TRE 2 का? इसलिए कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा और समय नहीं। तो हो सकता है कि 3 में फिर से एग्जाम लिया जाए केवल NIOS को लिए, या फिर ऑल कैंडिडेट? NIOS के, अब मैं पूरे प्रदेश के NIOS शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अपील करता हूं कि आप जहां भी हैं सचिवालय में, आपके चाबी आपके हाथ में है, अभ्यर्थी के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद बिहार सरकार की नहीं चलेगी एक तरफा बहाली प्रक्रिया। इसके लिए आपको आगे आने पड़ेगा, आप लड़िएगा, आप लड़े हुए हैं, जीत की चाबी आपके हाथ में है। आप अगर चाहिएगा तो 162 पिटिशनर के साथ साथ आयोग को निश्चित तौर पर परीक्षा लेना पड़ेगा NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को, और परीक्षा में TRE 3 के नाम से, क्योंकि घर का बंटवारा नहीं है खेत का कि आज इस हिस्सा में से ले लीजिए, उसमें से ले लीजिए। TRE 3 तो TRE 3, TRE 4 नहीं। एज भी बढ़ जा रहा है, नोटिफिकेशन भी चेंज हो जा रहा है सर। प्रदेश के NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को कि TRE 3 की फैसला सुप्रीम कोर्ट का चाबी आपके हाथ में है। प्रदेश के NIOS शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ जुटेंगे, एक साथ रहेंगे, तो मैं त्रिपुरारी झा आपके साथ रहूंगा, आगे रहूंगा, और NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को TRE 3 में आयोग से परीक्षा दिलवाऊंगा, लूंगा और सभी को शामिल करवाऊंगा, साथ में रखा। सर, ये NIOS वालों का TRE 3 और 4 की जिक्र किया जाए तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अब तो 4 आ ही रहा है, तो 4 का मैटर अलग हो जा रहा है, नोटिफिकेशन अलग हो जा रहा है, नियमावली अलग हो जा रहा है, और 3 का नियमावली, नोटिफिकेशन, सीट, स्टूडेंटों की संख्या सब अलग होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसला है, सरकार तो कहेगी ही, न्यायालय में फिर मामला जाएगा बनना का, तो उसमें यह कह सकती है कि मैं इतनी सीट को NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को TRE 4 में कन्वर्ट कर दूंगा। कैरी बैक की मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की शिक्षक नियमावली में काफी टफनेस है 3 बातें पर। कैरी बैक पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, किसी भी एडवर्टाइजमेंट की मैक्सिमम वैकेंसी का फुलफिल क्यों नहीं? सरकार क्या करती है, आप देखिए TRE 1 से लेकर के TRE 2, TRE 3 जितनी भी वैकेंसियां आई, 50 से 60% सीट फुलफिल हुआ है और 45% सीट खाली रह गई है। यह मामला बनता है, सरकार की जिम्मेदारी है 100% जितनी एडवर्टाइजमेंट है उसकी संख्या को पूरा करना। सरकार क्या करती है, 55% पर रह जाती है, यह भी मामला है। इसलिए NIOS शिक्षक अभ्यर्थी अगर मेरे समझ से जागरूक रहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो TRE 3 की एग्जामिनेशन होगा और उसमें शामिल होंगे, उसके बाद TRE 4 का एग्जामिनेशन होगा। अगर यह बात तत्परता, यह निर्भर करता है अभ्यर्थी के तत्परता। तो मुझे लग रहा है कि अब जो है सारा प्रश्न खत्म हो गया होगा, तो मतलब 3 का फिर से एग्जाम हो सकता है, यही ना? हो सकता है। ओके, देखिए जो भी जानकारी था, ये सब जो भी ऑफिशियली जानकारी आपको भी मिला है, जैसा कि सर बताए हैं, और ये कल दिन भर सचिवालय में सेक्रेटरिएट में रहे, वो भी जो है डायरेक्टर से, प्राइमरी डायरेक्टर से मिले, और जितना भी इन्होंने बात बताया सब प्राइमरी डायरेक्टर का बात बताया। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है, जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये सब ऑफिशियली था जानकारी, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, और TRE 3 फिर से हो सकता है जिस प्रकार का इन्होंने बताया। साथ ही 4 का नोटिफिकेशन आपको मई महीना में आ रहा है। सीटों का कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन मिला जुला करके वही 1 लाख के आसपास रहने वाला है, जैसा कि जानकारी मुझे भी है कि 1 लाख के आसपास वही नोटिफिकेशन रहेगा। मई महीना में नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई डोमिसाइल नहीं लग रहा है। साथ ही क्या सर, साथ ही TRE 3 का उससे पहले या फिर बाद में नोटिफिकेशन आ सकता है केवल NIOS वालों के लिए।
इसके बावजूद किसी प्रकार के प्रश्न तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विशेष जानकारी के लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।